नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया गोल्ड न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ताज महोत्सव केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नजरिए से ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि यह भारतीय महिलाओं के सौंदर्य की देखभाल को भी महत्व देता नजर आ रहा है। ताजमहल के साय में स्थित शिल्पग्राम में लगे 32वें ताज महोत्सव में सौंदर्य प्रसाधनों की दुकानों पर खरीदार महिलाओं की खूब भीड़ रही है। ताज महोत्सव में ब्यूटिशियन और कॉस्मेटिक के सामान की दुकानें महिलाओं को आकर्षित कर रही है। मेकअप का सारा सामान एक ही जगह पर। ताज महोत्सव के दौरान अनेक ब्यूटिशियन और कॉस्मेटिकल कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट की प्रदर्शनी लगाई है। इसमें जरूरत के सभी प्रोडक्ट मौजूद है, जैसे कि स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप और फ्रेग्रेंस। कुछ नए और अनोखे प्रोडक्ट्स महिलाओं का ध्यान आकर्षित करने में सफल हो रही हैं। हालांकि कुछ महिलाओं का यह भी कहना है कि यहाँ सामान बाजार के मुकाबले थोड़ा महंगा है। सौंदर्य के प्राकृतिक उत्पादों में महिलाओं में बढ़ रहा विश्वास। सौंदर्य की देखभाल के सामानों में नए प्रयोग करते हुए कई कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट को प्राकृतिक और घरेलू चीजों से बनाया है। यह प्रोडक्ट त्वचा और बालों के लिए सुरक्षित भी है। महिलाओं की सुंदरता को बनाए रखने के लिए किए गए कंपनियों के प्रयास सफल हो रहे हैं। सौंदर्य के साथ साथ स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की मिल रही जानकारी। सीवर के सफाई के दौरान गैस से कर्मचारियों की आए दिन मौतें होती रहती हैं। इससे बचाव के बारे में दर्शकों को जानकारियां दी जा रही है। स्वास्थ्य संबंधी फिजियोथेरेपी एवं एक्यूप्रेशर संबंधी जानकारियां ताज महोत्सव में आने वाले पर्यटकों को दी जा रही है। ताज महोत्सव के 6वें दिन व्यंजनों और विभिन्न सामानों की स्टॉलों से खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। हस्तशिल्प दुकानों का खर्चा भी निकलना हो रहा मुश्किल। महोत्सव के आखिरी दिनों में बिक्री की है उम्मीद। ताज महोत्सव में आयोजित कार्यक्रमों ने शहर में रौनक बिखेरी हुई है। गीत संगीत से सराबोर ताज महोत्सव में शिल्पग्राम में बैठे हस्तशिल्प के दुकानदारों में मायूसी बिखरी हुई है। कारण है दुकानों पर पसरा सन्नाटा। अब महोत्सव के अंतिम 2 दिनों में बिक्री की आस लगाए बैठे हैं दूर दराज से आए दुकानदार। उम्मीदों के पंख लगाकर दूर दराज से आए हैं हस्तशिल्प कारीगर। ताज महोत्सव की रौनक दर्शकों को आकर्षित भले ही कर रही हो, लेकिन हस्तशिल्प की दुकानों पर पसरा सन्नाटा बता रहा है कि शिल्पकार में ग्राहक नहीं आ रहा है। सहारनपुर से आए इरशाद अहमद बताते हैं कि उनकी दुकान पर 100 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक का हैंडीक्राफ्ट का सामान मौजूद है, लेकिन खरीदार नहीं है। इसी तरह की मायूसी सहारनपुर के हाजी लईफ की भी है। वह बताते हैं कि बिक्री न होने से किराया और माल भाड़ा निकालने में बहुत मुश्किल होगी। इस बार फूलों और मूर्तियों की बिक्री भी कम। इंदौर के मोहित फूलों की दुकान लगा बैठे हैं। वह बताते हैं कि वो 12 साल से आ रही हैं, लेकिन इस बार बाजार का बुरा हाल है। दुकान का किराया निकलना भी मुश्किल लग रहा है। अतुल सागर फरीदाबाद निवासी पिछले 7 साल से आ रही हैं। मोहित हाथ से बनी सुंदर मूर्तियों की दुकान लगाकर बैठे हैं। उन्होंने बताया कि ग्राहक कम आ रहा है, बिक्री नहीं हो रही है। महोत्सव के अंतिम दिनों से है उम्मीद। महोत्सव में कुछ दुकानदारों ने बताया कि महोत्सव के अंतिम 2-3 दिनों में खरीदार आते हैं, मोल भाव कर बिक्री बढ़ जाती है। डर इस बात का भी है कि मौसम का मिजाज कहीं आखिरी दिनों में बिक्री उम्मीदों पर कहीं पानी न फेर दे।